तो हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है 22 फरवरी के लिए काफी वायरल वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जब आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने जाएंगे तो सेम टू सेम 1% का भी आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको भी बोर्ड की कॉपी मिलेगी। ये जो कॉपी है बोर्ड सेंटर से ही लाया गया है। 1% का भी आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए, ये जो कॉपी है आपको भी ऐसे यदि लिखते हैं तो 100 में 98 नंबर 100% मिलेगा। तो देख लीजिए कि ये जो कॉपी है कैसे लिखी गई है। इस वीडियो में हम A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये जो कॉपी है, इस कॉपी पर लिखा गया है इंटरमीडिएट परीक्षा, यानी कि आपको जब आप 10th में रहेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ हाई स्कूल परीक्षा लिखा रहेगा, कोई भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। और जो इसका कलर होगा आपको ब्लू होगा, 10th में वाले को ब्लू, और जो 12th वाले है इसका रेड, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। तो ये जो कवर पेज है ये 12th वालों के है, और 10th वालों को सिर्फ क्या रहेगा, तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा रहेगा और कोई भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि जो आपका कॉपी मिलेगी उस कॉपी के जो फर्स्ट कवर पेज होता है, कवर पेज को कैसे भरना है आज इस वीडियो में देख लेते हैं। तो आप भी कवर पेज को भरना सीख जाएंगे तो आप वहां पर मात्र 2 से 5 मिनट में कवर पेज को भर देंगे। एकदम 1% के भी त्रुटि नहीं होगी कि आपको गलत होने की संभावना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं सुस्पष्ट रूप से स्वयं भरे। आपको कवर पेज स्वयं भरना है, किसी अन्य बच्चा आपको कवर पेज को नहीं भरेगा, आपको ही कवर पेज को भरना है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 नंबर में जो लिखा गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर जो आपको भरना है अंकों में और शब्दों में, दोनों में भरना होता है, अंकों में और शब्दों में। ध्यान रहे कि अंक जहां पर लिखा गया है वहीं पर अंकों में भरना है, और जहां पर शब्दों में कहेगा वहीं पर आपको शब्दों में भरना होगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपको अंकों में लिखना है। जो आपको कॉलेज के थ्रू एडमिट कार्ड मिलेगा उस एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी पहले से ही आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है ना। उस एडमिट कार्ड के थ्रू आप अपना रोल नंबर को भर सकते हैं। और देख सकते हैं कि रोल नंबर को आपको एकदम सही सही भरना है, एक अंक भी गलत नहीं करना है, क्योंकि रोल नंबर से ही आपका जो रिजल्ट बनेगा रोल नंबर पर होगा। यदि आप रोल नंबर को ही गलत भर देते हैं तो आपका जो नंबर होगा वो किसी पर भी नहीं चढ़ेगा, यानी आप फेल हो जाएंगे। तो आपको रोल नंबर सावधानी पूर्वक भरना है, एक अंक को भी गलत नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को पता है कि आपका रोल नंबर अब कितने अंक आ रहा है, तो 10 अंक का रोल नंबर आ रहा है, और 10 अंक के रोल नंबर पर जो आपका रोल नंबर रहेगा उस रोल नंबर को भरना है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर भर दिया हूँ 2 2 3, यानी कि ऐसे ही आपको भर देना है, जो आपका रोल नंबर रहेगा उसी रोल नंबर को भरना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर में यहाँ पर लिखा गया कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पर आपको शब्दों में भरना है। जो आपका रोल नंबर रहेगा उस रोल नंबर को आपको शब्दों में भरना है, सावधानी पूर्वक भरिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर शब्दों में भरा हूँ इसको दहला कर मैंने शब्दों में नहीं लिखा हूँ। दहला कर लिखने के लिए काफी स्पेस की आवश्यकता है, लेकिन ये जो कवर पेज है, कवर पेज पर उतना आपको स्पेस नहीं मिलेगा कि आप उस रोल नंबर को दहला कर लिखेंगे। इसलिए आपको ध्यान रहे कि दहला कर रोल नंबर को नहीं लिखना है, और चुपके से कैसे बचकर निकलना है कि आपको इस अंक को ही लिख देना है, ठीक है ना। दहला कर आपको नहीं लिखना है, दहला कर लिखने के लिए उतना आपको काफी स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 है तो सिर्फ इसी 2 भर दिया हूँ, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 है तो 3, ठीक है ना। इस प्रकार हमने यहाँ पर भर दिया हूँ। अब यहाँ पर 3 नंबर में देख सकते हैं कि विषय एवं प्रश्न पत्र, यहाँ पर लिखा गया है विषय, यहाँ पर प्रश्न पत्र, और यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि आपका जो 22 फरवरी को है हिंदी है तो आपको यहाँ पर हिंदी भर देना है। और 12th वाले ध्यान दीजिए, आपको हिंदी में 2 हिंदी होता है, एक सामान्य हिंदी और एक साहित्यिक हिंदी। तो यदि आप सामान्य हिंदी लिया है तो आपको कोष्टक में लिखना है सामान्य हिंदी, ठीक है ना। हिंदी लिखकर आपको कोष्टक में सामान्य हिंदी लिख देना है। या यदि आप साहित्यिक हिंदी लिया है तो आपको कोष्टक में क्या लिखना है, साहित्यिक हिंदी लिखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं उसके जस्ट नीचे लिखा गया है कि प्रश्न पत्र,
यानी कि यदि आप आपको केवल भर देना है, ठीक है ना। प्रश्न पत्र में क्या भरना है, केवल भर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी जो आपका पेपर मिलेगा उस पेपर के थ्रू आपको भरना है ये कि आपको संकेतांक क्या है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये आपका रहा पेपर, ठीक है ना। आपको भी पेपर मिलेगा तो आपको पेपर का संकेतांक कोड कहाँ से भरना है, तो ये जो पेपर का संकेतांक कोड क्या हो जाएगा, 801 डीबी कोड हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर 302 डी के भर दिया हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं उसके जस्ट नीचे क्या लिखा गया है 4 नंबर में कि परीक्षा का दिन, जिस दिन आप एग्जाम देंगे उस दिन को आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है। यानी कि गुरुवार आपको 22 फरवरी को पड़ा है, हिंदी जो पेपर है गुरुवार को है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने गुरुवार भर दिया हूं। अब उसके जस्ट नीचे लिखा गया है कि परीक्षा तिथि एवं पाली। अब परीक्षा तिथि जिस दिन आपका पेपर है उस दिन को भर देना है। 22 फरवरी आपका फर्स्ट पेपर है हिंदी का, तो हमने 22/2/2024 भर दिया। अब यहाँ पर देखिए पाली भी लिखा गया है, तो यहाँ पर 10th वाले क्या भरेंगे, प्रथम पाली, और 12th वाले क्या भरेंगे, द्वितीय पाली। प्रथम पाली यानी 10th वाले जो होते हैं 8 से लेकर 11 तक जाते हैं प्रथम पाली में आएंगे, और जो 2 बजे से लेकर 5 बजे जाते हैं वे द्वितीय पाली में आ जाएंगे। यानी 12th वाले द्वितीय पाली में आएंगे और 10th वाले क्या आ जाएंगे, प्रथम पाली में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं उसके जस्ट नीचे लिखा गया है कि केंद्र का नाम, जिस आपका सेंटर पर गया है एग्जाम देने जाएंगे उस सेंटर का क्या, उस विद्यालय का क्या नाम रहेगा, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है, ठीक है ना। आपके एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी पहले से वहां पर उपस्थित रहेगा, ठीक है ना। उसी आपको क्या भरना है, एडमिट कार्ड के थ्रू ही भरना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि परीक्षा कक्ष संख्या, जिस रूम नंबर में आप एग्जाम देंगे उस रूम नंबर को आपको डालना होगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रूम कौन सा रूम नंबर है, ठीक है ना, एग्जाम रूम नंबर कौन सा है। अब यहाँ पर लिखा गया कि कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर कर देना है, आपको यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। अब यहाँ पर दिनांक लिखा गया है, तो उसी दिनांक को भरना है जिस दिन आप एग्जाम देने गए, ठीक है ना, उसी तारीख को भर देना है। तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको भी पेज का कवर मिलेगा, बोर्ड पेपर का जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी का जो कवर पेज मिलेगा सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। 1% का भी आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये जो कॉपी है आपको एग्जाम सेंटर से ही लाया गया है इस कॉपी को, ठीक है ना। 1% का भी आपको उसमें त्रुटि नहीं मिलेगी देखने को, सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।